पिलानी कस्बे के बंटी ढाबा में विधायक जेपी चंदेलिया का जन्मदिन बड़ा सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा, पालिका चेयरमैन हीरालाल नायक, विद्या विहार नगरपालिका चेयरमैन पति रोहिताश रणवा आदि ने विधायक जी जेपी चंदेलिया को माल्यार्पण कर जन्मदिन की बधाई दी। जेपी चंदेलिया ने सभी शुभचिंतकों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आभार जताया। इस अवसर पर विधायक का लड्डू से मुंह मीठा किया तथा कार्यकर्ताओं को मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम में नागेंद्र नोवाल बंटी, एडवोकेट पंकज शर्मा, राजकुमार डांगी, मुकेश भोमिया, पार्षद पुनीत रुथला, रतन सेनी, सरिता सेनी, विक्की जाखोदिया, कमल आलड़िया, कोच साहब, पार्षद संदीप सांगवान, विशाल नायक, चंदन कुमावत, बाबूलाल राजकुमार, भास्कर, नबील खान, सुनील पंडित सहित सैकड़ों लोगों ने विधायक जी चंदेलिया को जन्मदिन की बधाई दी। एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरे सारे साथी भी बैठे हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, एक आध आदमी कोई अपने व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति नहीं हो, कोई मुझसे ठेका मांगने आ जाए, मुझसे कहे साहब ये काम फटाफट कराओ, और मेरी मजबूरी है या किसी कारण से वो नहीं हो पाए, और वो फिर मुझे काला कपड़ा दिखाने के लिए आए किसी कार्यक्रम में, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम तो बचपन से काले कपड़े ही देखते आए, हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। चांस की बात थी, कल वो बात था, वहाँ काले काले कपड़े पहन रखे थे सारे साथियों ने, मैंने भी काली पैंट पहन रखी थी और आज भी काली है क्या? तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके विधायक को। कारण जेपी चंदेलिया विधायक बना आप लोगों की ताकत पर, आप लोगों के समर्थन पर, और जिन लोगों के साथ आप लोगों की ताकत है, वो आदमी कोई काले कपड़ों से डरता है क्या? उसके पीछे की कहानी मैंने बता दी, व्यक्तिगत स्वार्थ, नथिंग एल्स। और उसी समय पूरा गांव खड़ा हो गया उस आदमी के लिए, थू थू करने लग गया पूरा गांव। पूरे गांव में आदमी एक ही बचे। पिलानी इतनी बड़ी नगरी है, उसमें एक ही आदमी अकेला बचे, और फिर भी वो यूं करता रहे, और गांव कहता रही तू क्या कर रहा है, तुमने पीछे का इतिहास नहीं देखा क्या इस क्षेत्र का? किस तरह लूटखोस हो रही थी, किस तरह क्या हो रहा था, कितना विकास हुआ है, अब ये तो देख। कोई इस तरह का असर ऐसे लोगों पर नहीं पड़ता। आप लोगों को मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि इसमें आप लोगों को कहीं उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, दया खाने की जरूरत है, दया करने की जरूरत है। दारू तो पी रखी थी, दूर तक दुकानदारी है, दया करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को हमारे समाज में पनपने नहीं देना चाहिए, और उनको सद्बुद्धि ईश्वर दे। मैं मेरे जन्मदिन पे एक ही मांग कर रहा हूँ भगवान से, हे भगवान, जो इस प्रकार के जो मतलब इस तरह के लोग हैं ना, उनको सद्बुद्धि दे, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, विकास के कामों में भाग ले, और खाली अपने स्वार्थों के लिए इधर उधर नहीं घूमते फिरे। यही बात है। कल कई साथी थे जो बिल्कुल उसको उठाने के लिए खड़ा हो गए, मन्नो ऐसे हम हीरो नहीं बनने देंगे किसी को, आप समझ गए? वो हमने नहीं करने दिया। वही निवेदन आपसे कर रहा हूं, दया करिए, सद्बुद्धि दीजिए, लेकिन अपने को किसी प्रकार की प्रतिकार नहीं करनी ऐसे लोगों को, क्योंकि उनका काम है ये। आप लोगों की भावना की वापस कदर करता हूं। समय आप लोगों ने इतना इंतजार किया मेरा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम था ट्रस्ट का चिड़ावा में, और भारी बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, उनका अध्यक्ष था, वो बोलने लग गया, तो मेरे तरफ से काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद।